हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और उसका गणितीय व्यंजक किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैंने उसको इजी वे में आपको करवाया, ताकि आप एक बार इसको यदि देखेंगे तो आप हमेशा इसको कभी भी कहीं पे भी एग्जाम में भी आप आराम से कर पाओगे। तो ठीक है, तो पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया आप समझिए क्या होती है। वे अभिक्रिया जिनका वेग, ठीक है, जिनका वेग क्रियाकारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है, अर्थात वह अभिक्रिया जिनका वेग क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जिसे हम एक सिंपल वे में बात करें, जैसे मेरे पास ए है एक अभिकारक, इससे मैं क्या ले रहा हूं, एक उत्पाद बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? उत्पाद। तो यहाँ पर हम अभिक्रिया दर, आपको याद होना चाहिए अभिक्रिया की दर क्या होती है। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होना, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होना, उसको हम क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की दर। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर रहेगी, हमने बात की जो अभिक्रिया, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे अभिक्रिया दर। जो अभिक्रिया दर रहेगी वो हमारा ये अभिकारक है। अब ये अभिकारक आपको ऐसे नहीं लिखना है, इसकी सांद्रता लगानी है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट शो होता है ये सांद्रता को दर्शाता है, और हमारी अभिक्रिया बोलती है शून्य कोटि की कि जिनका वेग क्रियाकारकों की शून्य घात के। तो मैंने ये क्रियाकारक है आपका, तो इस क्रियाकारक के सांद्रता भी लगा दी, शून्य घात के क्या होता है? समानुपाती। उसको हम बोलते हैं क्या? शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब यदि मैं अभिक्रिया दर की बात करूं, तो अभिक्रिया दर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर अभिकारक की बात कर रहे हैं। तो अभिक्रिया दर अभिकारक के लिए तो माइनस होती है और उत्पाद के लिए प्लस होती है। तो यहाँ पर मैं अभिक्रिया दर को चेंज करूंगा। यहाँ पर मैंने यूज किया माइनस dA/dt। तो ये क्यों लगाया है? तो इसको समझ ले। पहले माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि अभिकारक की जो सांद्रता है वो समय के साथ साथ घट रही है, और ये शो करता है सांद्रता को, अभिकारक की सांद्रता। और डी यहाँ पर आंशिक परिवर्तन दर्शा रहा है, ठीक है, यहाँ भी डी आंशिक परिवर्तन दर्शा रहा है, यानी कि ये बोल रहा है कि आंशिक परिवर्तन किसकी? सांद्रता के साथ साथ, समय के साथ साथ सांद्रता में कमी होना। ये अभिक्रिया दर को मैंने दर्शाया, ठीक है, ये अभिक्रिया दर को दर्शा दिया यहाँ पर, ठीक है। और हम अभिकारक की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने केवल अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाया, ना कि उत्पाद, ठीक है। अब ये समानुपाती किसके हैं? A0 के, ठीक है, A नोट बोल सकते हो, A0। तो अब देखा यहाँ पे क्या होगा? माइनस dA/dt, ओके। अब यहाँ पर मैं समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा? स्थिरांक। तो स्थिरांक हम ले लेते हैं शून्य कोटि के लिए k, ठीक है। आप प्रथम के लिए भी k यूज कर सकते हो, तो k लिया है यहाँ पर। यह आपका A नोट ऐसा कैसे रहेगा? क्योंकि एक चीज याद रखना आपको, किसी की भी घातांक यदि 0 होती है, किसी की भी पावर यदि शून्य आता है, तो उसका हमेशा मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। यानी कि याद रख सकते हैं, किसी भी प्रकार की यहाँ पर संख्या आ जाए या कोई चर या अचर संख्या है, उसका घात जब भी 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 रखा जाता है। तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, माइनस dA/dt, ओके, इक्वल टू यहाँ पर k इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि 1 का इंटू k के साथ होगा, तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। dt को हम इक्वल टू उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस dA/dt, सॉरी dt को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? k dt, ठीक है। माइनस साइन का भी आप मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस, तो यहाँ आ जाएगा dA इक्वल टू माइनस k dt, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर हम समाकलन करेंगे, क्योंकि ये अवकलन d जो d होता है वो अवकलन को शो करता है, तो हम इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ समाकलन करने पर, ठीक है। अब जैसे हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर समाकलन साइन यूज करें आप, dA, ओके। अब चूंकि ये स्थिरांक और माइनस भी आपका बाहर आएगा, और स्थिरांक का कोई समाकलन होता नहीं, तो क्या हम ऐसा कैसे लिखते हैं, और ये dt, ओके। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर d हट जाएगा, क्योंकि d अवकलन को शो करता है, तो अवकलन का समाकलन क्या होता है? कोई नंबर आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका a इक्वल टू, ठीक है, सांद्रता के साथ a इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस, ऐसा कैसे k, और dt का क्या जाएगा? t, ठीक है। अब जो कि हम पढ़ रहे हैं शून्य घात की शून्य कोटि अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि जो हमारी अभिक्रिया है कुछ समय के लिए उसको मैंने शून्य मान लिया, यानी कि अभिक्रिया का लिए जो समय है वो 0 मान लिया, ठीक है। यदि t बराबर 0, यानी कि समय को रोक दिया मैंने, ठीक है। क्यों किया मैंने? और एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखें, आप जब समाकलन करते हैं हम, तो समाकलन में क्या आएगा? अभी जब हमने जैसे dt का t आया तो प्लस c आएगा, क्या आएगा? यहाँ पर c भी आएगा। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या हुआ, यहाँ पर समय को 0 माना। क्यों माना? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है,
जो सी आ रहा है, ये सी क्या है, समाकलन स्थिरांक। चाहो तो आप लिख सकते हो जहां सी एक समाकलन नियतांक, ठीक है, समाकलन नियतांक कौन है यहाँ पर, सी एक समाकलन नियतांक है। अब सी को मुझे हटाना है, तो सी को हटाना है तो सी के लिए हम क्या करेंगे, समय को रोक देंगे, समय 0 माना मैंने, ठीक है। तो जो हमारा अभिकारक था, अभिकारक जो अभिकारक उत्पाद में बदल रहा था, समय के साथ साथ बदल रहा था, वो भी कितना हो जाएगा, वो भी समय के साथ साथ ए नोट। देखो या तो इसको ए नोट यूज कर ले आप या A0, ठीक है। कुछ बुक में आपको A0 मिलेगा, कहीं पर ए नोट मिलेगा। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक की जो सांद्रता है, यदि समय 0 है तो वो उत्पाद में परिवर्तित होगी ही नहीं, ठीक है। तो उसको हमने ए नोट मान लिया, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर जब समीकरण में पुट करेंगे तो वहां से हमको सी की वैल्यू मिल जाएगी, और सी की वैल्यू को यहाँ पर रखना है, तब जाके सी यहाँ से हट जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से करेंगे हम, तो ये आपका ए तो ऐसा कैसे, ठीक है, इक्वल टू माइनस के, समय माना था मैंने 0, ठीक है, प्लस यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, ए नोट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, सॉरी यहाँ पर सी तो आपका ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। एक थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर एक जो ए है आपका, ए की वैल्यू क्या, ए नोट, ठीक है। तो मैंने ए नोट लगा दिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तो क्या जाएगी, 0। क्या सी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ए नोट निकल के आ रही है, ठीक है। अब ये वैल्यू हम समीकरण 1 में वापस से पुट कर देंगे, ठीक है। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे हम समीकरण 1 में इसको रखेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिलने वाली है, शून्य कोटि का जो व्यंजक है प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसा कैसे ही a इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है, प्लस जो हमारा सी की वैल्यू ए नोट यहाँ पर रख दिया मैंने, ए नोट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका ए तो ऐसा कैसे, ठीक है, हमें तो कोटि निकालना है, सॉरी शून्य कोटि का व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम पहले ए नोट को इक्वल के इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऐसा कैसे आपका, ठीक है, ए नोट की इधर लाइए तो माइनस ए नोट हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी, ठीक है। तो समीकरण में अपन माइनस का भाग दे देंगे, ठीक है, इधर कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या रखा, सी का मान रख दिया था यहाँ पर। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से मुझे ये माइनस के टी, एक मिनट, थोड़ा सा अपन ने यहाँ पर सी का मान क्या निकाला था, निकाल लिया था, ठीक है। सी का मान हमने समीकरण 1 में रखा था यहाँ पर, तो ये ए माइनस के टी ऐसा कैसे था, सी की जगह पर हमने ए नोट पुट कर दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका माइनस के टी का, तो थोड़ा सा अपन यहाँ से इजी ऐसे भी जाएगा, बट हम थोड़ा सा उसको इजी वे में करते हैं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे जिसकी वैल्यू निकालना है उसको इक्वल के इधर लाते हैं, क्योंकि प्लस में या माइनस में इसको प्लस में लाना जरूरी है, ठीक है। तो वैसे ही हो जाएगा, पर मैं थोड़ा इजी करवाता हूँ, माइनस के टी को इधर लाएंगे तो प्लस का के टी हो जाएगा, और ए को हम इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, ए नोट तो आपका ऐसा कैसे, ठीक है, ये ए उधर जाके माइनस का ए बन जाएगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते थे, बट हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस लाना है, बाद में भाग देने से अच्छा है कि हम इक्वल के इधर लेके आए इसको, तो ये के टी हो जाएगा और ये ए इक्वल के इधर जाके माइनस का जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें के वैल्यू निकालना है, तो टी को हम ऊपर में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो के बराबर क्या जाएगा, ए नोट माइनस ए अपॉन टी। ये आपका है शून्य कोटि का व्यंजक, ठीक है। शून्य कोटि के लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया है, तो एक बार आप आराम से इसको एक बार समझ सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था, ए था हमारा, ए अभिकारक था, इससे उत्पाद हमको बनाना है, मतलब किसी एक अभिक्रिया हमने लिया, तो यहाँ पर अभिक्रिया की जो दर रहती है वो हमेशा अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है, लेकिन शून्य कोटि है इसलिए हमने शून्य घात लगा दी। फिर अभिक्रिया की दर अभिकारक के लिए अलग होती है, उत्पाद के लिए अलग होती है। तो मैं यहाँ पर अभिकारक की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने माइनस साइन यूज किया है, और अभिकारक की सांद्रता समय के साथ चेंज हो रही है इसलिए मैंने डी बाई डी टी यूज किया, समानुपाती, ठीक है, ए नोट। फिर मैंने यहाँ पर अगली स्टेप में समानुपाती को हटाया, फिर हमने क्या किया, समानुपाती हटाते से यहाँ पर के स्थिरांक यूज किया, ठीक है। के स्थिरांक यूज करने के बाद क्योंकि हमें पता है किसी की भी पावर जब 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो मैंने यहाँ पर इसका मान 1 रखा, तो यहाँ केवल k बचा हमारे पास, ठीक है। फिर मैंने dt का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर माइनस था तो माइनस को भी kt के पास पहुंचाने के लिए माइनस के यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर dA इक्वल टू माइनस k dt, ठीक है। फिर यहाँ से हमको यहाँ पर d जो दिखाई दे रहा है इसको हटाना था, तो इसके लिए एक आसान तरीका था समाकलन करना, तो मैंने इनका समाकलन कर दिया दोनों तरफ। जब मैंने दोनों तरफ समाकलन किया तो आप देखिए कि यहाँ पर तो इसका तो समाकलन हो जाएगा, लेकिन माइनस के जो के आपका इस तरह है, माइनस एक साइन है तो इसको मैंने समाकलन के बाहर ही रखा क्योंकि इसका समाकलन होता नहीं है। फिर यहाँ पर dt ऐसा वैसे ही। फिर अगली स्टेप में इसका जैसे समाकलन किया
तो यहाँ पर a प्राप्त हुआ हमको, ठीक है, इक्वल टू माइनस के ऐसा कैसे था, dt का क्या हो जाएगा t प्लस समाकलन स्थिरांक c आया तो हमने लिख दिया c एक समाकलन स्थिरांक, ठीक है। अब इस समाकलन स्थिरांक का मान हमको रखना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमको कोटि प्राप्त हो पाएगी। तो अब c के लिए हमने क्या किया, समाकलन एक स्थिरांक है तो इसके लिए हमने अभिक्रिया को 0 मान लिया, यानी कि इसका समय क्या मान लिया 0। तो यदि अभिक्रिया रुक जाती है, समय 0 हो जाता है, तो उस समय अभिकारक की जो सांद्रता है वो परिवर्तित होना भी बंद हो जाएगा, तो वो a नोट रहेगा। फिर समीकरण 1 में हमने क्या करा, ये सारे के सारे मान पुट किए, तो ये a तो आपका a नोट बन जाएगा, क्योंकि a का मान क्या a नोट है, ये a नोट, ये माइनस के, ठीक है। t का मान 0 था तो मैंने t की जगह पर 0 रखा, प्लस c ऐसा कैसे। अब इसका मान तो यहाँ पर गायब हो जाएगा, क्योंकि k का इंटू 0 करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो c का मान जो निकलने वाला a नोट, तो मैंने इसको c इक्वल टू a नोट लिखा। अब ये a नोट जो मान आया c का वो यहाँ पुट करना, बस इतना सही काम करना आपको। अब जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखना आप, ये a तो आपका ऐसा कैसे इक्वल टू माइनस kt प्लस ये c है, तो c की जगह हमने a नोट यूज किया, क्योंकि c का जो मान आया था वो a नोट आया था, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर k निकालना है, ठीक है, तो आप किसी भी वे में कर सकते हो। तो मैंने kt को पहले इक्वल के इधर लेके आए, उस a को उधर लाए, तो a माइनस में हो गया आपका, फिर हमें यहाँ पर k निकालना, तो t को अपन ने अपोन में लेके गए, तो ये आपका शून्य कोटि का स्थिरांक है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मैंने डबल भी आपको रिपीट कर दिया, फिर भी यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो मैं इसको और भी आसान तरीके से आपको समझा सकता हूँ। थैंक यू, फिर हम अगले वीडियो में अगला आईएमपी क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।